चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ ट्रैंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। आपने कभी शहरों में गए होगे तो वहाँ पे पुल जो बना रहता है, ओवर ब्रिज, उस पर देखे होगे कि जो वाल रहता है, जो नीचे से गाड़ियाँ, ऊपर तो चल गया तो नहीं देखोगे, लेकिन कोई नीचे से गाड़ी जाती है तो तुमको दिखाई देगा कि दीवार पे एडवर्टाइजमेंट लगाया गया है कि ठंडा पियो, ये करो, वो करो, है ना। कोई बाइक का प्रचार करता है, कोई अपना कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रचार होता है। तो वो जो है कुछ इस तरह का है। कह रहा है कि ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर है, उसका जो ट्रायंगुलर वॉल्स है हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, प्रचार के लिए यूज किया जा रहा है। द साइड्स ऑफ वॉल आर, कह रहा है कि द साइड्स ऑफ वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट्स yield an earning of ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall, दो दीवार है, एक इधर एक इधर, है ना, दो दीवार है फ्लाईओवर के ऊपर। यहाँ से गाड़ी अंदर जा रहा है, यहाँ से जानते हो ना गाड़ी अंदर चली जाती है, ये एक ऊपर से जाती है। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो खड़े लोग हैं, वो ये दोनों दीवार को देखेंगे। तो कह रहा है कि एक कंपनी एक दीवार को हायर करता है अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो कह रहा है 3 मंथ के लिए वो हायर करता है, और 1 साल का कितना उसका लगता है पर मीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से, कह रहा है कि द एडवर्टाइजमेंट yield एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 साल में अगर आपने 1 मीटर स्क्वायर दीवार को यूज किया है तो आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा। तो एक्चुअल में आप ट्रायंगल का कितना पार्ट यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना कॉस्ट उस कंपनी को दोगे, सॉरी वो जो पुल है उस वाले को दोगे, ठीक है। तो अब ज़रा बताओ कि कंपनी जो हायर करता है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो दीवार का एक ही करता है ना, दोनों वाल में से। तो आप सिंपल सी बात है, एक दीवार का सबसे पहले एरिया निकाल लो, और जब सबसे पहले आप एक दीवार का एरिया निकाल लोगे तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर वो 5,000 कर रहा है पे 1 साल का, तो 3 महीने का तो पहले हम निकाल लेंगे, और उसके बाद हम देख लेंगे कि 3 महीना में हमारा कितना चार्ज लगेगा। तो ज़रा समझिएगा, सबसे पहले हम एरिया पे आते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा ए बराबर कितना है, 122 मीटर है, बी इज इक्वल टू क्या है, 22 मीटर है, और सी इज इक्वल टू क्या है, 120 मीटर है। अब अगर हम बोले कि सबसे पहले एस बताओ, तो एस होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो जोड़ दो 122 प्लस 22 और प्लस 120, कितना हो जाएगा जी, 100 100 200 हुआ, और ये हो गया 2 2 4 2 6 और ये 2 2 4 264। आइए डिवाइडेड बाई 2 बाकी था वो लिखेंगे, क्या ये सही है? तो ये हो गया 132 मीटर। अब एस निकल गया, तो तुम सबसे पहले एस माइनस ए भी निकाल लो। तो एस माइनस ए क्या होगा, तो 132 माइनस 122, तो ये हो जाएगा 10, 22 और 10 32 होता है। फिर एस माइनस बी निकाल लो, वो कितना होगा, 132 माइनस बी, बी किसको माने हो, 22 को, तो ये हो जाएगा 110। सही है जी। और s माइनस सी अगर निकालते हैं तो वो हो गया 132 माइनस 120, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 100 में से 100 गया ख़त्म, यानी कि आपका बचेगा 10 कि 12 बचेगा, ये हो गया 12। अब ज़रा बताइए एरियाज ऑफ वॉल क्या होगा, एरियाज ऑफ वन वॉल वो हो जाएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब वैल्यूज़ को रखिए, तो s का वैल्यू तुम्हें क्या दिया है, 132 इंटू एस माइनस ए तुम क्या निकाले हो, 10, एस माइनस बी क्या निकाले हो, 110, और एस माइनस सी क्या निकाले हो, 12। तो ज़रा बताओ
एक बात तो यहाँ से तुम सामने देख रहे हो, ये 12 से कटेगा और यहाँ पे तुम्हें 12 दिख रहा है, तो 2 12 बन जाएगा, तो एक 12 हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो आप 12 से डिवाइड करो इसको पहले, तो 12 इंटू 12 एकम 12, 1 और 2 बचा, फिर 12 एकम 12, तो 12 गुना 11 से 132 आ जाएगा। एक 10 से बाहर आएगा, एक इस 10 से बाहर आएगा और एक 12 यहाँ पे है, तो फाइनली 2 12 से एक 12 बाहर आ जाएगा। शायद एक 11 हम छोड़ दिए हैं, किधर छोड़े हैं, ये 110 था ना, तो 10 हुआ तो एक 11 लिख लो यहाँ पे, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए था वैसे। चलो एक काम करते हैं, एरिया यहाँ पे निकाल देते हैं। आई होप कि तुम समझ पा रहे होगे। तो एरिया ऑफ वन वॉल इज इक्वल टू, लिख लेना, एरिया ऑफ वन वॉल इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, 12 गुना 11 गुना 10, 12 गुना 11 गुना 10, यानी कि 132 पे आपका हो जाएगा 0, क्योंकि 12 गुना 11 से ही गलती किए हैं, नहीं आएगा। 13 गुना हुआ था ना जी, ना ठीक तो है, 12 गुना 11 से 132 आया था, सही है। तो ये इतना मीटर स्क्वायर जो है उसका क्या है, ये जो वाल है इसका एरिया है। वो पूरा दीवार को कंपनी हायर कर रहा है, और कंपनी जो हायर कर रहा है उसको कितना चार्ज देना पड़ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का 5000 रुपया देना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12 महीना का नहीं, बल्कि हमको 3 महीना का निकालना है। तो सबसे पहले हम 3 महीना का निकालेंगे। तो इतना पहले प्रिंट कर लो, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें मिटाने वाले हैं। सबसे पहले ये बात बताओ, सबसे पहले ये बात बताओ कि अगर हम बोले कि इन 1 मंथ कितना रुपया देना पड़ेगा, इन 1 मंथ, इन 1 मंथ पर मीटर स्क्वायर का कितना देना पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर का, फॉर 1 मीटर स्क्वायर, हाँ बहुत बढ़िया, फॉर 1 मीटर स्क्वायर देना पड़ेगा उसको 5000 डिवाइडेड बाई 12, 1 महीना का। तो 3 महीना का 5,000 by 12। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं कि फॉर 1 मंथ, 1 महीना के लिए अगर वो हायर करेगा तो वो 5000 डिवाइडेड बाई 12 देना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीना में 1 साल होता है, तो 1 साल के लिए वो 5000 दे रहा था। तो हम लोग लिख देंगे इसलिए फॉर 3 मंथ, फॉर 3 मंथ, 1 मंथ का आ चुका है, तो फॉर 3 मंथ फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 ही मीटर स्क्वायर का भी निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा बताओ, रेंट 5000 डिवाइडेड बाई 12 और इंटू 3, और फाइनली अब हम 3 महीना का निकाल चुके हैं 1 मीटर स्क्वायर का। तो हमको कितना मीटर स्क्वायर करना था, इसका निकालना था, याद है तुम्हें, हम लिखे थे, हमको याद है 1320 मीटर स्क्वायर, यही आया था ना। तो क्या लिख देंगे, इसलिए फॉर 3 मंथ, फॉर 1320 मीटर स्क्वायर रेंट, रेंट लिखना, रेस्ट लिखा चुका है, रेंट है ना, बाई कंपनी, रेंट बाई कंपनी इज कितना हो जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 और इंटू 1320। तो आप ये काट दो, ये 3 से 4 बार में कट जाएगा, और ये 4 से काटो, ये कट जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, ठीक है ना। तो अब ये जो है आपका हो जाएगा, पहले तो, हाँ जी, जो भी हो, ये 4 को 0 तो पहले ही दिख रहा है हमें, 1 2 3 4 है ना, और यहाँ से आप 5 से गुना करोगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16। बेटा को इतना रुपया देना पड़ेगा एक 3 महीना के लिए, देख लो कितना, 1 2 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख, समझ रहे हो, 16,50,000 रुपीज़ देना पड़ेगा 3 महीना के लिए। कम नहीं होता है, बहुत होता है।
सोचो वो कितना कमा रहा होगा कंपनी उस एडवर्टाइजमेंट से। प्रिंट कर लो।